एक ऐसे घर की और एक ऐसे खानदान की जिस घर में तकरीबन 2 बरस ताले पड़े। और जब मेरी बीवी घर में वापस आई तो जमीन और दीवारों पर दीमक इतनी थी कि उस घर में घुसना मुमकिन नहीं था। उसी दीमक ज़दा जिंदगी का बाशिंदा आपके पास अपने गुनाहों के साथ टेक्सटाइल के मजदूरों के साथ लड़ाई लड़ने वाला यह खादिम आपकी अदालत में हाजिर है। बीड़ी के मजदूरों को उनकी उजरत दिलाने वाला यह मुजरिम आपके सामने हाजिर है। रिक्शा वालों को हक दिलाने वाला यह मुजरिम आपके सामने हाजिर है। रिक्शा वालों से पैदल की रिक्शा छीन कर उन्हें ऑटो रिक्शा देने वाला मुजरिम आपकी अदालत में हाजिर है। आपको खूबसूरत शहर देने वाला मुजरिम आपकी अदालत में हाजिर है। आपके बच्चों को काम से और रोजी से लगाने वाला एक अदना सा खादिम आपकी अदालत में हाजिर है। आपके बच्चों के हाथों में कलम देने वाला एक मुजरिम आपकी अदालत में हाजिर है। वो सजा चाहता है। वो मुजरिम अपने गुनाहों की सजा चाहता है। अदालतों से पहले वो सजा आप दे दो। मैंने कहा था अभी एक जल्द में कि उठाओ अपने हाथ में पकड़ मारो मुझे। तुम्हारे हाथ की दी हुई मौत मेरे लिए ज्यादा अच्छी होगी उन ऊंची दीवारों के बीच सांसें घुटकर मर जाने से। अच्छा होगा मैं तुम्हारे हाथों से मार देना चाहूंगा। मारो मुझे, निकालो कोई तमंचा, मारो गोली मुझे। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। मैंने बर्बाद कर दिया ना तुम्हें, क्योंकि तुमने आसिम राजा को हराकर ये साबित कर दिया कि तुम जीना नहीं चाहते और तुम जीने देना भी नहीं चाहते। तुमने राजा को हराकर पूरे हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को एक ऐसा सबक दिया है जो आने वाली तारीख में याद रखेगा। तुमने धोखा किया, तुमने बेवफाई की, तुमने आराम के बदले लोगों के लिए जहन्नम जुल्म किया। और ये मेरा हक है तुमसे कहने का, क्योंकि मैं तुम्हारे हम की आग में जला हूं। मेरी सेहत देखो, और इस सेहत के बावजूद तुम्हारे गली गली और दरवाजे दरवाजे जाकर तुमसे भीख मांगता हूं। ये मेरी हिम्मत है। क्या चाहते हो मुझसे? मेरी सेहत पर मेरा भीख का हाथ अपने दरवाजे पर ले जाकर मुझसे भीख मंगवाते हो, इसलिए कि आसिम राजा जीत जाए। भेड़िया कहा है कि रोज़े हश्र 302 का मुकदमा अल्लाह ताला आपके ऊपर चलाएगा और सजा देगा आपको, क्योंकि आप एक मासूम की कत्ल किए। आप मुजरिम हो इस बात के कि हजारों लोग जेलों में डाले गए और सैकड़ों करोड़ रुपया लूट लिया। यही सजा है, यही खता है कि मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें अपने दिल से करीब रखता हूं और तुमसे कह चुका हूं कि मैं आवाज हूं तुम्हारी, मैं आबरू हूं तुम्हारी। तुम्हारे सीने में जो दिल है उसकी धड़कन हूं मैं। और जिस दिन मैं ना हुआ उस दिन तुम्हारे सीने की धड़कनें रुक जाएंगी और तुम्हारे दर्द को कहने वाला कोई इसलिए नहीं होगा कि मेरे अंजाम से हर शख्स सब यही चाहते हो कि कल कोई तुम्हारी आवाज न बने, कल एक कदम तुम्हारे लिए न उठे, एक मुट्ठी तुम्हारे लिए बंद न हो। सारे गौकश आज भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर है। क्या होगा गौ माता का? बताओ मुझे देश के रखवालों जिनके ऊपर गौकशी के 50 मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीटर है, वो भारतीय जनता पार्टी के सपने था। सोफों पर जगह नहीं है और हमारा एक जाने वाला कहता है कि वो दरी नहीं बिछाएगा। वो नहीं बिछाएगा दरी, क्योंकि वो जब आया था तब ईरानी कालीन पर पैर रखता हुआ आया था। दरिया हमने बिछाई थी, दरिया इन्होंने बिछाई थी, दरिया आपने बिछाई। लेकिन याद रखना 8 तारीख के बाद ऐ जाने वाले
दरी नहीं बिछाएगा, इंशाअल्लाह तू वहां पोछा लगाएगा। और याद रखना, मुस्तनद हदीस है, जो बंदों के शुक्रगुजार नहीं होते अल्लाह के नहीं होते, अल्लाह के शुक्रगुजार। मैं आपके पास, मैं सही नहीं था, मेरा रास्ता गलत था, मेरी मंजिल का पता नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में था। तुमने अपने के बीच को वो मुकाम नहीं दिया जो उसे देना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारा था, वो तुम्हारे जिस्म का बासु था, तुमने काट के दिया उसे। मौलाना आजाद ने कहा था कि जब मैंने जबान खोली तुम्हारे लिए तो तुमने मेरी जबान काट दी, जब तुम्हारे लिए कदम उठाए तो तुमने मेरे पैर काट दिए। तुमने उसी तारीख को एक बार फिर, मैंने तुम्हें पार्लियामेंट की सीट तकरीबन 1.5 लाख वोटों से जीत कर दी थी, और तुम्हारी गफलत में उस सीट को हरा दिया। क्या उम्मीद करोगे, क्या जोड़ूंगा, बहुत टूटा हुआ दिल है, सिवाय मायूसी और दर्द के कुछ नहीं है जिंदगी में। वो मेरा बच्चा दिल्ली में है, वकीलों से मशवरा कर रहा है कि जेल के दरवाजे हमारा इंतजार कर रहे हैं, कैसे मां नहीं तय कर सकी कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ, हम कानून से भी ये साबित नहीं कर सके कि मेरा बच्चा कब पैदा हुआ। कैसा बदनसीब बाप, कैसी बदनसीब मां। यहां कितने लोग खड़े हैं, कितने बाप और कितनी माए जो इस जुर्म को करते हैं जो हमने किया, और सजा कितनी संगीन। 27 महीने 8/12 की कोर्ट, 27 महीने, एक एक लम्हा एक एक बरस के बराबर था। किसके लिए, किसके वास्ते? इन मासूमों के वास्ते, क्योंकि गुनाह यह था कि यह कलम जिसे लगाकर मैं मौत के बिस्तर पर अस्पताल गया था, ये कलम आज भी मेरे पास है, और मैं ये तुम्हारे हर बच्चे के पुलिस पड़ी हुई है यूनिवर्सिटी में, तिजोरी की तलाश, मेरे 2 रोटी का जरिया रिजॉर्ट चप्पा चप्पा छान लिया गया कि तिजोरी यहां है, डाकू सामने खड़ा है, ये चोर तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं पार्लियामेंट की मेंबरशिप तुम्हारे लिए जीत कर लाया था, 2 सरकारें थी तुम्हारे खिलाफ, एक ताकत और शख्सियत थी तुम्हारे खिलाफ, उससे जीत कर लाया। तुमने खो दिया उससे। तुम्हें एयर कंडीशन की ठंडी हवा चाहिए थी, नैनीताल की वादियों के अंदर ठंडी हवा चाहिए थी, खूबसूरत मनाजर चाहिए थे तुम्हें, और तुम अपनी खबर सुनाई। पुलिस का जमीन पर बिछता हुआ डंडा तुम्हारी उम्मीदों को सर्द कर गया, और तुम मर्दानगी से दूर रहे। क्या चाहते हो? कौन सी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं, कौन सी तबाही का इंतजार? रोज दस्तक होती है दरवाजे पर, कल 24 मुकदमों में तारीख है, अगले दिन 25 मुकदमों में तारीख है, और हर दफा में उम्र कैद की सजा। कई जिंदगियां चाहिए इन सजाओं को भुगतने के लिए, कई जिंदगियां चाहिए। मुझे खो देने के बाद तुम खुश नहीं रह सकोगे, आबाद नहीं रह सकोगे, ये रोशनियां मैसर नहीं होंगी।
बहुत चला रोशन के लिए। 1980 से पहले यहाँ सिर्फ 2 इमारतें होती थी, महल और एक किला। 1980 के बाद का ये राम होते थे। यहाँ की सड़कें, यहाँ की गलियां, यहाँ के बिजली घर, सैकड़ों साल के पानी का इंतजाम, आरसीसी के नाले, इंटरलॉकिंग सिस्टम, सीवर सिस्टम, शानदार नगर पालिका, खूबसूरत पार्क, मौलाना मोहम्मद अली जौहर शौकत अली के नाम से सड़कें, ईदगाह दरवाजा, गांधी समाधि, बाबे निजात, बाबे हयात, बाबेल और वह शहीद उर्दू देवरेट आज भी उसको खंडरा किया। और क्या उम्मीद करते हो मुझसे? तुम्हारी खुशियों के लिए मैं कितना रोया हूं। क्या दिया है तुमने मुझे? खुशियां ना, मैं तो खुशियों के दिनों में भी खुश नहीं हुआ। मैं, मेरी औलाद अदालत के सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके, न अस्पताल का सर्टिफिकेट हम साबित कर सके, न नगर निगम का साबित कर सके, न मां की मैटरनिटी लीव साबित कर सके, न डॉक्टर का बयान साबित कर सके, और हम सजा के दरवाजे पर, जेल हमारा इंतजार कर रही है कि हम फिर आए। और जानते हो क्या सुलूक हुए थे हमारे साथ? वो सुलूक तो शायद यहूदियों के साथ हिटलर ने नहीं किया, जो हमारे साथ, जो इनके शौहर के साथ बिजनौर में हो रहे हैं। कब तक सो हमारी बर्बादी का तमाशा करते थे। हमसे नाराज हैं। आज सोशल मीडिया पर आया है कि आजम खां का दायां हाथ भी कट गिर गया। ठेकेदार लोग चले गए, मालदार लोग चले गए, मगर वफादार तो रह गए। हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे नहीं चाहिए दौलत वाले लोग, कल भी नहीं चाहिए थे, आज भी नहीं चाहिए। मेरा दर्द अगर महसूस नहीं करोगे तो एक दिन यही दर्द तुम्हें भी सहना पड़ेगा। ये मत समझ लेना कि जो मुझ पे गुजरी है वो तुम पे गुजरने वाली नहीं है। ये तजर्बा हुआ है कि 5 बजे आजम खां की मेंबरी खारिज हुई और 5:10 पर इलेक्शन कमीशन ने अगले चुनाव का ऐलान कर दिया। 8 बजे तक विधानसभा के स्पीकर ने उस सीट को वैकेंट दिखा दिया और विधानसभा 37 के बजाय घबराहट में विधानसभा 38 का ऐलान कर दिया। और अगली सुबह इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी। कितनी जल्दी थी मेरी बर्बादी की, कितनी जल्दी थी, ताकि मैं बेदस्तूपा रह जाऊं, मेरे खाली हाथ हों और मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, न तुम मेरे हाथों में कुछ ले सको। किसानों के बेटों, मेहनतकश लोगों के बेटों, तुम्हारे जिस्मों पर खाकी वर्दी इसलिए नहीं है कि तुम अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को शर्मिंदा करो, बल्कि इसलिए है कि तुम यहाँ के लोगों की हिफाजत करो और उनके लिए उनके दिल में अपने लिए जगह पैदा करो। मुझसे नफरत है ना, मुझसे सब कुछ तो कर चुके मेरे साथ, मेरी बीवी के साथ, मेरी बहन के साथ, मेरी मरी हुई मां के साथ, मेरे भाई के साथ, मेरे रुफका के साथ, मेरे अजीजों के साथ, मेरे शहर के साथ, गरीब लोगों के साथ, सब कुछ कर चुके। क्या रहे
मैंने कहा था ना कि मैं एक ऐसा बदनसीब बाप हूं जिसने तकरीबन 2.25 बरस अपने बच्चे को एक छोटी सी कोठरी में अपने टूटते हुए अरमानों के साथ देखा। एक दीवार पर अपनी बीमार बीवी की टूटी हुई कमर, मसनूई कमर और ठोकर लगकर गिर जाने के बाद, उसकी हंसी टूट जाने के बाद मेरे दरवाजे पर कांपती हुई मेरी बीवी एम्बुलेंस में बैठकर ऑपरेशन कराने के लिए जाती है। कोई ऐसा बदनसीब? मैं हूं। और ये किस बात की सजा है? तुमसे मोहब्बत की। मैं अपने बच्चे की उम्र साबित नहीं कर सका। उसे पैदा करने वाली मां अपने औलाद की उम्र साबित नहीं कर सके। ये हमारी बदकिस्मती है नहीं है तो और क्या है? कहा कि उसके 2 पैर निकाले नहीं, कहा कि उसके 2 पासपोर्ट है नहीं आए। एक खारिज हुआ है दूसरा बना है, एक पैन कार्ड खारिज हुआ है तो दूसरा बना है नहीं है। मैं चोर हूं, मैं बकरी का डाकू हूं, भैंस का डाकू हूं, मुर्गे का डाकू हूं, फर्नीचर का डाकू हूं, किताबों का डाकू हूं। ए अल्लाह, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें, किताब डकैती करें, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बना दे। तुमने मेरे पर झूठे मुकदमे किए और इंशाअल्लाह अल्लाह के लिए जवाब देंगे। रोज़ हश्र मेरा हाथ होगा और तुम सबका। तुमने बहुत दुखाया है, बहुत रुलाया है। मैं बुज़दिल नहीं हूं, बड़ी बहादुरी से जुल्म का मुकाबला कर रहा हूं, 2 सरकारों का मुकाबला कर रहा हूं। मर जाना, मैं बुज़दिलाना मौत मरना नहीं चाहता, तुम्हारे हाथों से मरना चाहता। तुम पत्थर नहीं भी मारोगे तो भी मर जाऊंगा। आसिम राजा को हरा दो, मर जाऊंगा। मैं तो नहीं हूं, यही तो कहते थे ना, ये हराना है इसे। लोग हराया तो नहीं जा सका, हटा दिया मुझे। मेरा तो वोट देने का हक खत्म हो गया, लेकिन शहरियत का हक अभी बाकी है। हिंदुस्तान मेरा वतन है, यह हक मेरा बाकी है। मेरे अजदाद की कब्रें हैं, यह हक मेरा बाकी है। मेरे बुजुर्गों की कब्रें हैं, यह हक बाकी है। मेरे पसीने और खून की छींटों से सजा हुआ हिंदुस्तान बाकी है। ये शहर भी आपका है और आपका ही रहेगा। जिंदाबाद! साइकिल पे! फिर एक वादा करो मुझसे, एक वादा करो मुझसे, हालात कोई भी बना दिए जाए, पुरअमन तरीके से वोट डालने जाओ। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आदम खातून संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदम खातून संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां आगे होंगी, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम उनके पीछे हो जाना। मुझे उम्मीद है हमारे किरदार, हमारे चरित्र बहुत गिर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी औरत पर पुलिस का डंडा नहीं उठेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। बहुत कुछ बर्बाद हो गया है, लेकिन शायद अभी इतनी कदर बाकी है। इसी उम्मीद के साथ मेरी जिंदगी की अगली सांसों का इंतजाम कर लेना और मेरे राजा को बचाना।